देश भर में सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के राज में सैनिकों को रोका गया चीन पर हमला करने से। किस तरीके से 20 भारतीय सेना के जवानों की आपके रहते रहते चीन की सेना के हाथों शहादत हो जाती है, और क्यों भारतीय सेना सही टाइम पर चीन को जवाब नहीं दे पाई, इसका आप क्या कहना चाहेंगे देश की जनता? परसों सीमा पर जो घटना हुई उसमें जो हमारे वीर जवान शहीद हुए हैं, उनके शहादत पर पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को एक तरफ दुख भी है तो दूसरी तरफ गर्व भी है। वे सीमा में अपने सीमा के हर एक इंच की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिए हैं, और उस प्रक्रिया में दूसरी तरफ भी काफी पर्याप्त मात्रा में उन्होंने अपना बदला लिया भी है। ये अलग बात है, चीन अपने कैजुअलिटीज की संख्या बताती नहीं है, छिपा के रखती है, पर आज प्रश्न उधर कितना मरे इधर कितना मरे इससे ज्यादा, क्योंकि कोई भी सैनिक मरता है तो सबको दुख होता है, पर इसके पीछे जो मानसिकता चीन की है उस मानसिकता को रोकना आज प्राथमिकता है। भारत की सीमाओं को धीरे धीरे निबल करना, धीरे धीरे अतिक्रमण करना, ये नीति जो चीन की है, इसका हमारी सेना दृढ़ता से आजकल जवाब दे रही है, उनको आगे घुसने नहीं दे रहे हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि ये जो टैक्टिक चीन का है उस टैक्टिक का भरपूर विरोध हमारी सेना करेगी, हमारी सरकार सेना के साथ पूर्ण रूप से खड़ा रहेगा, और आगे भारत की भूमि पर कोई 1 इंच भी जमीन वो चीन कब्जा कर पाए ऐसी स्थिति को हम अनुमति नहीं देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने सार्वजनिक तौर पर यह ऐलान किया कि भारतीय सेना के जवानों की शहादत व्यर्थ में नहीं जाएगी। पठानकोट उरी के बाद हिंदुस्तानी सेना ने, वायुसेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। क्या यह माना जाए कि आने वाले वक्त में भारतीय सेना ठीक उसी तरह से चीन की सेना के खिलाफ बदला ले पाएगी? देश अलग है, सीमाएं अलग है, संघर्ष का तरीका अलग होता है, संबंध अलग होते हैं, पर जरूर प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि हमारे जो वीर जवान हैं उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका शायद प्रधानमंत्री जी और सरकार के मन में या दिमाग में कुछ विचार होगा। वो किस रूप का है, क्या होगा, उसके लिए हम सब जरूर इंतजार करें, पर विश्वास रखें कि जब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि व्यर्थ नहीं जाएगा, बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाएगा। इस पूरी हिंसा से यह सवाल उठता है कि क्या भारत की जो चीन को लेकर नीति थी वो गलत थी। जिस तरीके से साबरमती नदी के किनारे प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग झूले झूल रहे थे, ममल्लापुरम में मंदिरों के दौरे कर रहे थे, उससे जो एक तरीके से तस्वीर उभरी वो दोस्ती की थी। दशकों पहले भी चीन ने धोखा दिया था। उस वक्त आपका आरोप यह था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू स्थिति को समझने में, चीन को पढ़ने में नाकाम रहे। क्या आज की तारीख में वही सवाल आपसे और आपकी पार्टी से पूछा जा सकता है? नहीं, इसीलिए कि आज की स्थिति में पहले की स्थिति से बहुत बड़ा एक अंतर है। सभी देशों के साथ दोस्ती का संबंध रखना भारत का डीएनए है, मूल स्वभाव है। इसका अनुरूप हम चाहते हैं कि सभी के साथ अच्छा संबंध हो, और जब कोई देश के नेता भारत आते हैं तो उनका सम्मान हम जरूर करते हैं, पर जहां तक सीमा की रक्षा का प्रश्न है, पहले से भिन्न आज हम सीमा पर एकदम सतर्कता से हमारी सेना गश्ती करती है। चीन को पहले जैसे इस देश की भूमि के अंदर घुसने नहीं देती है, सीमा में रोका जाता है। आप जिन घटनाओं का जिक्र कर रहे थे सीमा के अंदर, वो घटनाएं इस बात के परिचायक है कि आज सेना जब वो आगे आते हैं तो चुपचाप नहीं रहती है, उनको रोकती है। उसमें हथियार यूज नहीं करने का हम दोनों देशों के बीच एग्रीमेंट्स थे, उस एग्रीमेंट्स के कारण आज हथियार का प्रयोग नहीं होता है, पर फिजिकली उनको रोकने का प्रयास होता है। वो प्रयास तगड़ा होता है, और ये इसका कुछ कभी कभी हमको भी कुछ नुकसान उठाना पड़ता है, जैसा गलवान घाटी में अभी 2 दिन पहले हुआ, पर यह इस बात का परिचायक है, भले ही हमारा स्वभाव जो दोस्ती का है उसका हमने नहीं छोड़ा हो, पर हमारा दूसरा जो स्वभाव है कि हमारी सीमा के हर इंच जमीन की रक्षा के लिए हम तत्परता से काम करेंगे, उसका भी परिचय आज हम दे रहे हैं। इसलिए पहले की व्यवहार और आज के व्यवहार में एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है।
हम दोस्ती का संबंध चाहते हैं, पर जमीन पर भारत की सार्वभौमिकता, भारत की भूमि, भारत की सम्मान की रक्षा के लिए हमेशा सर्वदा सतर्कता के साथ हम खड़े रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।